जब हम अपने श्रवणेंद्री को भगवत चर्चा, भगवन नाम, भगवत भक्तों के चरित्र सुनाते हैं तो श्रवणेंद्री का वेग शमन करने की सामर्थ्य आ जाती है। नहीं तो यहां भगवत चर्चा हो रही है, कई उपासक अंतर्मुख होकर नींद की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन जब कहीं दूसरे की बुराई या निंदा या ऐसी कोई बात हो रही हो तो आधा किलोमीटर दूर से भी सुनने की हम चेष्टा करेंगे, वो क्या बात कर रहे हैं, पूरी श्रवणेंद्री लगा देंगे और सामने बैठ करके भगवत चर्चा हो रही, सो जाएंगे। क्या सुना? बहुत अच्छा था। क्या बहुत अच्छा था? हाँ बहुत अच्छा था, बस आगे नहीं। आप देख लो इसमें है, क्योंकि बढ़िया समय है सुबह सुबह का और सब शांत है, तो ये आवाज माइक की भी उसको विक्षेप नहीं पहुंचाएगी, वो सो जाएगा। क्योंकि इस समय भागवतिक वातावरण है तो इंद्रियों को विश्राम मिलता है, और अगर वो भगवत मार्ग में प्रवीण नहीं तो तमोगुण निद्रा में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए देखो ना आप कथावार्ता, ये इंद्रियों का जो चांचल्य है इस समय स्वाभाविक भागवतिक वातावरण से समन हो रहा है, और आपकी आध्यात्मिक मार्ग की प्रवृत्ति बढ़ी नहीं है तो तमोगुण में चली जाएगी। तो हमारी श्रवणेंद्री इतनी प्रवीण हो, एक एक शब्द हमारे कान में जा रहा है। आहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। जिनके श्रवण कैसे? बोले समुद्र के समान। समुद्र के समान का तात्पर्य जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में जाती है पर कभी समुद्र उफान नहीं भरता, ऐसे ही भगवद वार्ता सुनते सुनते हमारे कान कभी ऐसा नहीं कि बहुत सुन चुके वही बात बार बार सुना रहे, ऐसे उसे नवम नवम, उसे नया नया रस लगेगा, ऐसा लगेगा ओहो ये तो हम पहली बार सुन रहे, कितनी अमृतमयी बात है। हम श्रवणेंद्री के वेग को इस तरह से समन करें। हमारी घ्राणेंद्री सुगंध चाहती है, बहुत बढ़िया उपाय है। श्री प्रियाजू की प्रसादी इत्र आदि, प्रसादी पुष्पमाला आदि, हम कोई भी सुगंध ऐसे लेकर के अमनिया प्रयोग न करें। तो घ्राणेंद्री में जो सुगंध लेने का वेग है उसका शमन हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा बिगाड़ करने वाली जो हमारी मनोवेग की वृत्ति है वो 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर के विचरण करती है प्रकृति में, विषयों में। अब इस मन के वेग को सहना बहुत कठिन होता है। ये जिस इंद्री, किसी एक इंद्री को साथ ले ले तो आपको व्यथित करके अधीन कर लेगा, और इसमें कोई देर नहीं लगती। बचाने में देर लगा, लेकिन उस इमरती को देख करके पाने की लालसा और संकल्प ये सब ऐसे ही हो गया, समझ नहीं पाए क्या हो गया। इतनी जल्दी एक इंद्री को वश में किया। नेत्रेंद्री ने देखा, मन ने रसेंद्री को कब्जे करके तुरंत क्रिया करवा ली। बाद में होता है हाय कैसे हो गया। मन के वेग का समन करना सबसे कठिन और सबसे सरल है। कठिन उनके लिए है जो स्वयं अन्य साधनों से करना चाहते हैं, लेकिन जिसने प्रभु की प्रियालाल के चरणों का आश्रय ले लिया है